आज हम आप लोगों को एक नया चैप्टर नंबर 8 अध्याय 8 है। आपको हम भौतिक विज्ञान वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताएंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि कुछ दिन तक छुट्टियां चली, उसके बाद क्लास नहीं चल पाई विद्यालय में, तो आज हम आप लोगों को एक टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। अध्याय 8 है, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। उसके बाद आपको हम बताएंगे सबसे पहले वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो, देखो यहाँ से नाम से ही आप लोग देख सकते हैं, वैद्युत चुंबकीय। इसमें मतलब वैद्युत भी है और चुंबकीय भी है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे के लंबवत कंपन या गति करते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे पर लंबवत कंपन या गति करते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन या गति करती हैं। इनकी खोज सर्वप्रथम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था सन 1865 ईस्वी में। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज सर्वप्रथम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1865 ईस्वी में किया था। उन्होंने ये बताया था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन या गति करते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की जैसी होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग में रेखीय संवेग और ऊर्जा भी होता है। इन तरंगों से ही प्राप्त हमारा, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, आवृत्त किरणें, परावैंगनी, रेडियो और दृश्य किरणें, इन्हीं वैद्युत चुंबकीय तरंग से ही वो प्राप्त होती हैं। तो आइए लिख लेते हैं हम। इसकी खोज सर्वप्रथम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सन 1865 ईस्वी में किया था। सन 1865 ईस्वी में किया था। इन तरंगों की जो प्रकृति होती है वह अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति के जैसी होती है। तरंगों की जो चाल होती है वैद्युत
चुंबकीय तरंग की वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल प्रकाश की चाल के प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। प्यारे बच्चों, वैद्युत चुंबकीय तरंग की या वैद्युत चुंबकीय तरंग की रेंज क्या होती है? प्रश्न में पूछा जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंग की रेंज कितनी होती है, या इसका मतलब यह है कि प्रकाश कितना होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकाश, इसका मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग एक तरंग है। जैसे मान लो हम अपना हाथ पूरा फैला लेते हैं, जितनी दूरी में मेरा हाथ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्रकाश इतना ही है, जितना कि मेरा हाथ फैल रहा है। तो इनका इसी तरीके से वैद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकाश का मतलब कितनी दूर में होती है, कितनी लंबाई होती है, इनका कह सकते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग आगे और लिखेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंग की रेंज या प्रकाश लगभग 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक होती है। अब आते हैं हम वैद्युत चुंबकीय तरंग के विशेषताएं। अब हम आप लोगों को बताएंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताओं के बारे में। की विशेषता, तो हमें 3-4 विशेषता इनके बारे में लिखना है। पहला है, ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दूसरा है, इन तरंगों में रेखीय संवेग, इन तरंगों में रेखीय संवेग और ऊर्जा निहित रहती है। नंबर 3, ये तरंगे दोलनामय या मई दोलनामयी तरंगे होती हैं जो त्वरित आवेश से चलती है, जो त्वरित आवेश से चलती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को हम बताए, एक चित्र में आप लोगों को हम बता रहे हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। आप लोग ध्यान से देखिए। मान लो हमारा ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे जेड एक्सिस है
और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक, बिंदु O है, ये वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है। मान लो हमारा एक तरंग इस तरीके से दोलन करती हुई एक अक्ष पर जा रही है और हमारी एक दूसरी तरंग है, इनको इस तरीके से दोलन करती हुई जा रही है। तो ये देखो एक दूसरे पर लंबवत कंपन कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से हमारी एक तरंग चली है और यहाँ पे पहुंची है जैसे, तो कहते हैं एक दोलन पूरा हुआ। यहाँ पे जैसे ही तरंग पहुंचेगी, तरंग मान लो यहाँ पे पहुंची है, तो यहाँ पे कहेंगे कि एक दोलन पूरा हुआ, मतलब कि एक चक्कर पूरा हुआ। इसी प्रकार हमारा एक दूसरी तरंग है, यहाँ पे पहुंचती है, कहते हैं कि यहाँ पर होगा। उसके बाद इन तरंगों की चलने की दिशा संचरण के माध्यम की दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों में माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारा चित्र है वैद्युत चुंबकीय तरंग का। वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग का। तो आप लोगों को बच्चों, हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग से कौन कौन सी तरंगें और उत्पन्न होती हैं। ठीक, तो आप लोगों को यहीं पर हम ये टॉपिक समाप्त करते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम, मतलब कि इन तरंगों से ही कौन कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं। थैंक यू।